पिछले 118 दिनों से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चल रहे हैं और ठीक ये आपके लाभ भाव पर ये मार्गी अवस्था में आ रहे हैं 31 दिसंबर सन 2023 को। ध्यान रखिएगा, अगला दिन ही सन 2024 का आगमन होगा, अर्थात 2024 में एक सबसे बड़े उपहार के रूप में ये देखने को मिलेगा कि देवगुरु बृहस्पति हमारे इनकम भाव पर मार्गी हो रहे हैं। प्रभाव के रूप में यदि आप समझें तो यही देवगुरु बृहस्पति आपके दशमेश हैं, अर्थात आपके करियर के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ यही आपके सप्तमेश भी हैं, अर्थात आपके दाम्पत्य जीवन और आपके व्यापारिक जीवन के भी यही मालिक बनते हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये इनकम भाव पर जाते हैं तो कार्मिक दृष्टिकोण से एक नई शुरुआत का एक नया सफर हम प्राप्त कर सकते हैं, एक प्रारंभ कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब एकादश भाव पर होते हैं, अर्थात वो जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान की बढ़ोतरी करते हैं। इस हिसाब से कोई बड़े लाभ, कोई बड़े अचीवमेंट जो आप पाना चाहते हैं इसी समय पर आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मन में आपके एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई ये कब तक रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने तक ये जो प्रेडिक्शन है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। कारण इसका ये रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति 4 महीने तक ही मात्र आपके इनकम भाव पर रहेंगे, फिर ये आपके इनकम भाव को छोड़ करके आपके 12वें घर पर 1 मई 2024 को ये ट्रांजिट गोचर के दौरान चले जाएंगे। इस कारण से अभी वक्त है बहुत से कामनाओं को सिद्ध करने का। कोई आपकी दबी हुई इच्छाएं हैं जो आप बहुत दिनों से करना चाह रहे हैं परंतु किसी कारणवश आप प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, ये समय हो सकता है सन 2024 का ये प्रारंभिक का 4 महीना जो आपके कार्य की पूर्णता की ओर आपको अग्रसित करा जाए। देवगुरु बृहस्पति जब इनकम भाव पर होंगे बहुत से कार्य सिद्ध होंगे। यही नहीं, इनकी दृष्टि जहां पर पड़ेगी वहां पर विचार कीजिए, 1 2 3 4 5, इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो गंगा जल के समान पवित्र मानी गई है। अर्थात इसी समय पर आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि होने वाली है। आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपके जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनसे आपको सफलता मिल सकता है, क्योंकि एकादश भाव से वो दृष्टि दे रहे हैं आपके तीसरे भाव को। भाई बहनों का सपोर्ट इस समय पर मिल सकता है, भाई बहनों के द्वारा इनकम की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि इनकम भाव से देख रहे हैं। यही नहीं, जो लोग ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं उनके लिए विशेष सफलता कारक होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि है, अर्थात संचार माध्यमों से हमारे जीवन में हम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, जो लोग स्पोर्ट्स इत्यादि में हैं, उनको भी यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। अब देखते हैं कि इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कितना प्रभावी होगा, क्योंकि इनकम भाव से अब इनकी जो दृष्टि पड़ेगी 7वीं दृष्टि वो सीधे पड़ रही है आपके 5म भाव पर। ये स्थान वो स्थान हो गया जो आपके जीवन में आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता का है। इस समय पर कोई नए ज्ञान की अभिवृद्धि हो सकती है। हमारी बुद्धिमत्ता के द्वारा हम कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णयों का सटीक परिणाम भी हमें प्राप्त होगा। ये एक ऐसा गोचर है, आप ये जान सकते हैं। जो 5म भाव है वही आपके संतान जनित कार्यों को पूर्ण कराएगा, अर्थात गुरु की दृष्टि है संतान के एजुकेशन, उनके कैरियर या फिर किसी बात को लेकर के यदि आप चिंतित हैं, कोई ना कोई आपको अपने बच्चों से जुड़ा हुआ कार्य इवेंट जरूर कराएंगे। जो लोग संतान चाहते हैं उनके लिए एक अच्छे वरदान की ओर आपको अग्रसित करता है कि हाँ, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है जो कि संतान के वैसे भी कारक माने गए हैं, संतान संबंधी कार्य को इस समय पर सुनिश्चित करा सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के पास जहां पर 5म दृष्टि है, यही स्थान हमारे पुण्य जनित जो कार्य, जो हमने शुभ कार्य किया है उस पुण्य को उजागर करने का एक स्थान माना गया है। आपने पूर्व में कोई कार्य किया है, यदि उसका परिणाम नहीं मिल रहा है तो हाँ, इस समय पर वो परिणाम भी निकल करके हमारे सामने आ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ दृष्टि दे रहे हैं। यही नहीं, यहाँ पर से इनकी 9वीं जो दृष्टि पड़ेगी तो 7 8 9, 9वीं दृष्टि से आपके 7म भाव को देखेंगे जो कि सप्तमेश ही हैं आपके। इस कारण से व्यापार, आपके कार्य क्षेत्र में भी एक नई तरक्की का अवसर देखने को मिल सकता है। यही नहीं, लाभ भाव से देखेंगे, इसलिए उसमें लाभ निकल करके हमें मिल सकता है। कोई हमने प्रयास किया लेकिन पिछले कुछ समय से, लेकिन यदि लाभ नहीं निकल के आ पा रहा है तो हाँ, ये समय हो सकता है कि आपको बिजनेस से भी वहां पर लाभ निकाल करके भी दे जाए। दाम्पत्य स्थान भी यही है। इस कारण से वैवाहिक जीवन में यदि मतभेद है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, अब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, मतलब यहाँ पर भी शुभता आ जाएगी। आपसी जो प्रतिद्वंदी जो आपके हैं वो भी इस समय पर परास्त होंगे और दाम्पत्य जीवन इस समय पर सटीकता से आगे बढ़ने का संभावना बढ़ सकता है। यही स्थान आपके मित्रों का भी होता है, इसलिए मित्र आपके
आपके सफल होंगे, अर्थात मित्रों को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, उनके द्वारा भी आपको सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे आप दोनों मिलकर के एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप का काम करते हैं उनके लिए ये ट्रांजिट अच्छा होगा, ये इनका मार्गी होना अच्छा होगा। ये अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई नए कार्य का शुरुआत कर सकते हैं और शायद उसमें कोई विशेष सफलता की ओर अग्रसित हो जाए। क्योंकि हम अपना पार्टनर तो सोच समझ के बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पार्टनर के द्वारा या तो धोखा मिलता है या तो आपस में हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसका मूल कारण यह भी होता है कि यदि जन्म पत्रिका में सप्तम भाव किसी भी रूप में यदि प्रताड़ित हो तो यहाँ पर यह ऐसी संभावना देखने को मिलती है कि पार्टनरशिप में ऐसे लोग सफल नहीं हो पाते। परंतु गोचर में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, लाभ की संभावना 100% बैठती है। अब कैसे इसी गोचर के दौरान हम सफलता निकाल करके ले लें, कैसे देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के अधिष्ठाता है, कैसे अपने भाग्य को जागृत करा जाए, ध्यान दीजिएगा। इतना अच्छा अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति अभी 4 महीने तक मार्गी अवस्था में रहेंगे, इसलिए जहां जहां आपका कोई ड्रीम है, कोई डिजायर है, कोई कामना है आपके मन में, उसके लिए आप प्रयास कीजिए, उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, मतलब आप अपने मार्ग पर जब चलने लगते हैं, जो आपका विजन है, जो आपका लक्ष्य है, ये आपको 100% सफलता दिला करके इसी समय पर आपको दे जाएंगे। कैसे इनसे शुभता लिया जाए, तो जो घर में हमारा ईशान दिशा होता है, जो पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है, यही ईशान दिशा है। इस ईशान दिशा में आप प्रयास कीजिए कि वहाँ शुद्धता बनी रहे, किसी कारण से वहाँ भारी सामान वहाँ न रखे हों, जिससे कारण से देवगुरु बृहस्पति कहीं वहाँ पर निर्बल न हो जाए। इसलिए वो स्थान शुभता से और हल्का रखिए, साफ रखिए। वहाँ पर अपने देव प्रतिमा या गुरु की प्रतिमा लगा दीजिए और कोशिश कीजिए यदि वहाँ बैठते बनता है तो कुछ देर बैठ करके अथवा खड़े होकर के ही आप ध्यान से अपने इष्ट देवता का सुमिरन कीजिए। उनके यदि आपके गुरु का मंत्र आपको प्राप्त है तो गुरु मंत्रों का स्मरण कीजिए, उनका जाप कीजिए, और नहीं तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम गुं गुरुवे नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। ये आपके लिए सफलता कारक और उन्नति कारक होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और साथ ही साथ यही देवगुरु बृहस्पति धन के भी कारक होते हैं। अर्थात आपके जीवन में इसी टाइम पर भाग्य और धन की वृद्धि शायद कोई बहुत लक्ष्य और परिणाम की ओर आपको अग्रसित करा जाए और साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी आपको सफल बना पाए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।